हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं हूँ अपने घर में अगेन, और आज हमारे गांव में है शादी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो आज मेरी बुआ की शादी है और कल दीदी की शादी है, तो दो शादियाँ इकट्ठी है। तो शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है और मेरी शक्ल को थोड़ा इग्नोर करें, अब हम भी तैयार होना स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ करीबन 4 बजे के आसपास। तो देखते हैं आगे आगे कि क्या क्या होता है। तो बने रहें इस व्लॉग पे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे पहाड़ों में शादी कैसे होती है। तो गाइस ये देखो, शादी की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे टेंट लगे हैं, ये दीदी की शादी के लिए लगे हैं। और बुआ की जो शादी है वो वहाँ पर है, वो बुआ का घर है, वहाँ पर भी हो रखी है डेकोरेशन। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब हम वहाँ जाएंगे। और ये दीदी की शादी की हो रही है, मैं परे से दिखाती हूँ। और इधर मम्मी कर रहे हैं काम, हम ये मैट वगैरह बिछा रहे हैं। अभी सुबह से हम बहुत बिजी हैं, हमारे बेरू निकल चुके हैं काम करते करते। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, डेकोरेशन हो रही है पर। ये देखो गाइस, अभी डेकोरेशन हो ही रही है। तो ये जो मैस है इसको आप इग्नोर करें प्लीज़। उधर माता रानी की झंडी है, तो हम उधर से ना वो काकू वो लगा रहा है ताकि वहाँ कोई जा ना पाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी तक भी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमारे पास बहुत काम है अभी, बस अब हमें तैयार होना है। अब मैं मम्मी का थोड़ा स्क्रब वगैरह करूँगी, थोड़ा फेशियल वगैरह करूँगी। देन देखते हैं कि कैसे कैसे होता है आगे, क्या क्या होता है। अब हम तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हमें गेट के पास जाना होता है स्वागत के लिए लड़कियों को, तो हमें थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। ओके, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ गाइस। ये देखो, ये माला है वरमाला, जो कि क्रोशा से बनी है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप वहाँ पे देख लेना कि ये किसने बनाई है, कैसे बनाई है, वो सब कुछ ठीक है। तो देख लेना, पर सुंदर बनी है ना, कमेंट करके बताना कैसी बनी है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि पिरोई मैंने ही है। तो चलो गाइस, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और मैं अपनी बड़ी अम्मा का घर दिखाती हूँ, जिनके घर में शादी है। ये देखो गाइस, ये बड़ी अम्मा का घर है। मतलब ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है, और इनकी बेटी की शादी है, मेरी कज़न दीदी है। जो सारे लोग बैठे हैं इधर, और इधर हमारा घर है। तो यहाँ पे जगह नहीं है ना, इस वजह से टेंट हम यहाँ लगा रहे हैं। और ये खाना खाने के लिए है, उधर जो डांस वगैरह का रहता है उसके लिए है। तो चलो मैं थोड़ा काम करती हूँ, और अब आपसे मिलूँगी मैं तब जब हम तैयार होना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये देखो, ये है बनाया हुआ मूड़ा, जो कि गेहूँ का बना है। और इसमें डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि गरी, और ये हमारे अपने होते हैं चुल्लू की जो बीज होते हैं ना, वो। अभी ये नीचे नीचे वाला रहा है, इसलिए थोड़ा ऑयली है। कहाँ डाली वो? ये देखो, ऐसे पुटली भर के देते हैं ब्राइड के साथ, जो दीदी जाएंगे उनके साथ। हमारे बोलते हैं इसको मूड़ा, आपकी साइड इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। मेरी चप्पल। तो गाइज, अभी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। मैंने भी लॉफ मास्क लगाया है मुंह में, मुझे बहुत गंदा लग रहा है, वो मेरे को पता है। और इन लेट हो गई है, मतलब जो बोलने वाले होते हैं, जो दूल्हे की साइड वाले आते हैं शगुन लेके, वो पहुंच भी चुके हैं। और हम लोग अभी तक तैयार भी नहीं हुए हैं। और आरती है इधर, अभी झाड़ू लेके चली गई। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे शादी में। हमारे यहाँ सबसे पहले एक रिचुअल होता है कि लड़कियों को गेट के पास जाना होता है स्वागत के लिए। सबसे पहले मामा का स्वागत किया जाता है, और मेहमानों का भी। तो यहाँ पर मामा स्वागत हो रहा था। मामा स्वागत पे लड़की मामा के घर से आती है अपने मामा के साथ, और फिर उनका स्वागत किया जाता है। फाइनली हमारे बीच पहुंच चुकी है, मामा के घर से आएगी बीच में है, कहीं से लगी तो गाइस, अभी यहाँ पे जो है महिला मंडल आने वाला है, तो हम यहाँ महिला मंडल की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, ये है यहाँ का महिला मंडल। गाइस ये देखो, तो गाइस ये है हमारे दादू, जिनकी बेटी की आज शादी है। दादू वाले ही पहुंच गए थे। बोलने वाले यानी जो लड़की के घर से शगुन लेके आते हैं, वो लोग पहुंच गए थे। तो हमने पहले इनका स्वागत किया। और जो ये लोटा रख के किया जाता है, इसको हमारी भाषा में परहेड़ी लगाना बोलते हैं। ये दुल्हन की बहन लगा रही है, जो शगुन लेके आते
उनको इस पर पैसे रखने होते हैं और रिबन काटना होता है, तब जाके ही उनको एंट्री मिलती है। इसके बाद माला और तिलक लगाकर सबका स्वागत किया जाता है और सम्मान के रूप में मर्दों को मफलर, टोपी और औरतों को टाटू और सूट देकर सम्मानित किया जाता है। और फिर लाड़सू का स्वागत किया जाता है। लाड़सू हमारे यहाँ दूल्हे के छोटे भाई को कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर बारात नहीं जाती, तो उसकी जगह लाड़सू भेजा जाता है और उसके पास ये छुरा भेजा जाता है जो कि दूल्हे की निशानी होती है। और फिर दुल्हन की मम्मी के द्वारा छुरे का भी तिलक किया जाता है और उसमें मौली बांधी जाती है। और फिर अंदर आके सबसे पहले चूल्हे का पूजन किया जाता है। और फिर इसके बाद महिला मंडल वाले भी पहुँच गए थे, तो हमने इनका भी स्वागत किया। और कोई भी फंक्शन हो और नाटी ना लगे ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर काफ़ी देर नाटी करने के बाद हम फाइनली खाना खाने आ गए थे। और जैसे ही हम खाना खा के फ्री हुए तो यहाँ पर बाकी की रस्में स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले लग रहा था सुहाग। जो मुहूर्त दिया जाता है उस अकॉर्डिंग कोई भी एक निशानी हमें सुहाग के तौर पर लगानी होती है। और ये पहली रस्म थी तो मीठा भोग दिया जाता है और जो औरत सुहाग लगाती है उसे भी शगुन दिया जाता है। और फिर उसके बाद ही बाकी की रस्में शुरू होती है। और यहाँ पर हम मांग रहे थे शगुन की मेहंदी और हल्दी, क्योंकि इसके बाद हल्दी और मेहंदी की रस्म होती है। गाइस अभी हल्दी के लिए हो चुके हैं रेडी। अभी यहाँ तो बहुत ही शोर है। हम हल्दी के लिए रेडी हो चुके हैं, अब हल्दी होनी है। मेरा अब हल्दी होगी, उसके बाद फिर मेहंदी होगी, फिर देखते हैं। और फिर यहाँ पर भी हो गई थी हल्दी की रस्म शुरू। हमारे यहाँ इस रस्म को तेल बटना कहा जाता है और जो ये सिर पर बांधा जाता है इसको मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या बोलते हैं, पर ये जूब से बनाया जाता है और मौली से बनाया जाता है, जो कि वैसे लड़कों की साइड से ही आता है, पर ये लोग लेकर नहीं आए थे तो हमने खुद ही बना दिया था। इसके बाद सब बारी बारी से तेल बटना लगाते हैं। सबसे पहले तेल लगाया जाता है, जैसे वीडियो में दिख रहा है कुछ इस तरह से लगाया जाता है। और फिर उपटन यानी हल्दी लगाई जाती है। और फिर जब हल्दी का फंक्शन खत्म होता है तो मामू मामी ऐसी चुन्नी उड़ाकर ब्राइड को नहलाने ले जाते हैं। ये अंकल ने बहुत बेइज्जती करवा दी और उसके खुद ही लोट पोट हो गए। इतना कौन हंसता है? अरे को